हेलो एवरीवन, मैं आनंद अरोड़ा, AFJ कंप्यूटर क्लासेस जयपुर। आज मैं फिर कल की भांति आर्या कॉलेज कुकस के सामने आ चुका हूं। यहां पे मैं उन सभी कैंडिडेट्स के साथ यहां पे हूं जिन कैंडिडेट्स का पेपर कुछ लोगों का हो चुका है और कुछ लोगों का अगली शिफ्ट में होने वाला है। यानी 28 तारीख को पहली शिफ्ट में कुछ कैंडिडेट्स का पेपर हो चुका है, जिसमें से मैं कुछ कैंडिडेट्स को मैं आगे बुलाऊंगा, जैसे सुरेश सर, हमारे विक्रम सर और हमारे रूप जी। तो आप सभी को मैं बुलाना चाहूंगा, लेकिन रूप जी को मैं सबसे लास्ट में बुलाऊंगा। लेकिन पहले विक्रम जी और हमारे विक्रम जी और सुरेश जी एक बार आप आइए। जैसे मैं विक्रम जी, कल मैंने वीडियो वगैरह अपलोड किया था, तो उस वीडियो के अंदर मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी थी। लेकिन मैं आपसे ये पूछूं कि कल और आज में आपको क्या अंतर लगा? बेसिकली क्या हिंदी थोड़ी सी टफ आई है क्या आज? सर हिंदी थोड़ा लेंथी था। हिंदी कल बताया जा रहा था छोटे छोटे वर्ड्स आए थे, लेकिन क्या आज वर्ड्स की लेंथ कितनी रही होगी आपके? आज करीबन 6 पॉइंट के आसपास थी। मतलब कल 4-5 थी, तो आज एक कैरेक्टर बढ़ चुका है। अच्छा, कल अल्ट कीज कल नहीं आई थी, तो क्या आज अल्ट कीज आई थी क्या? आज भी नहीं आई थी अल्ट की। आज ऐसा कोई अक्षर जो अल्ट कीज से भी बन सकता है और डायरेक्टली भी टाइप हो, जैसे क के नीचे र है, वो अल्ट कीज से भी बन सकता है और वैसे जड़ लगाने से भी बन सकता है। कोई ऐसा अक्षर आया हो कोई? मगर अल्ट की का कोई यूज ही नहीं था। जो अक्षर आया था का आया था, मगर उसके डायरेक्ट जेड से बन रहा था। अच्छा, डिजिट्स वगैरह आए थे कुछ? डिजिट वगैरह नहीं आए थे। अच्छा, कोई ऐसा सिंबल कल 6 और 8 पर जो हिंदी का सिंबल बनता वो आया था और क्वेश्चन मार्क भी आया था, तो आज आपके कुछ ऐसा क्वेश्चन मार्क आया हो या 6 और 8 पे जो सिंबल बनता है वो आया हो? हिंदी में तो नहीं आया था सब कुछ। क्या अर्ध विसर्ग वगैरह या अर्ध विराम वगैरह कोई सिंबल आया हो? कोमा वगैरह आ रही थी सर। कोमा ज्यादा आए थे। यानी कल हिंदी में जो सेकंड शिफ्ट में हिंदी का पेपर जिस तरीके से हार्ड बना था, उसी तरीके से आज भी पहली शिफ्ट में भी 28 तारीख की पहली शिफ्ट में भी हिंदी को हार्ड बनाया गया है और कोमास वगैरह ज्यादा यूज किए गए हैं। और आप कुछ इंग्लिश के अंदर क्या चेंज हुआ है? इंग्लिश में आज के एग्जाम के अंदर इजी वर्ड आए थे, मतलब छोटे छोटे वर्ड ज्यादा थे। ठीक है। बाइक एडवर्टाइजमेंट टॉपिक जो हमारा इंग्लिश का था वो बाइक एडवर्टाइजमेंट का था। हिंदी में कौन सा टॉपिक था? अगर आप हिंदी में महाभारत के ऊपर दिया था सर। हिंदी के अंदर? हाँ, यानी सोनी के अंदर एक्सरसाइज सोनी जैसा हूबहू आ रहा है। सोनी के अंदर महाभारत से रिलेटेड एक मैटर आया था नए लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, तो आप लोग अगर वो करें तो आप वो कर सकते हैं। अगर किसी कैंडिडेट को पता हो कि सोनी के कौन सी एक्सरसाइज के अंदर ये मैटर है, तो आप मुझे जरूर बताएं। मुझे एग्जैक्टली उसका एक्सरसाइज नंबर नहीं पता, लेकिन कैंडिडेट्स के द्वारा काफी कैंडिडेट से पूछा है तो वो कह रहे हैं कि सोनी के अंदर ये मैटर है। तो हाँ, और एक चीज मैं और पूछूंगा कि क्या हिंदी के अंदर विस्मयबोधक चिन्ह आया है? सर विस्मयबोधक का पता नहीं कि हाइपन थोड़ा ज्यादा यूज किया गया था। हाइपन यानी शिफ्ट के साथ 7 आया आज। बिल्कुल सर। कल शिफ्ट के साथ 6 का यूज हुआ था, आज शिफ्ट के साथ 7 का यूज हुआ है। और हाँ, क्या रू, छोटा रू और बड़ा रू आया था कुछ? सर ये जो बड़ा वाला ना अपना जो ये वाला शिफ्ट के साथ वाला, हाँ, वो ये वाला आया था। क्या आया था? ठीक है, लेकिन मैं आपको सबको एक बात कहूंगा कि एग्जामिनर हमें कुछ ऐसे कैरेक्टर दे रहा है जो कि कैंडिडेट कंफ्यूज होता है देखकर। छोटा रू और बड़ा रू, आपको दोनों की प्रैक्टिस करके जानी। शिफ्ट के साथ में जो 3 पे बनता है उसकी भी प्रैक्टिस करके जानी। ध्यान से देखिएगा, वो 3 के साथ बनने वाला है या कोलन के साथ बनने वाला है, वो जरूर देखिएगा। अच्छा, कुछ एक चीज और आपको, अभी आप जैसे थोड़ी देर पहले मुझे बता रहे थे कि डेमो जब टाइपिंग टेस्ट मिला था आपको उसमें कुछ ऐसी चीजें जो अलग महसूस हुई हो, कुछ ऐसी चीज? डेमो में सर कल मैंने एक वीडियो दिख रहा था, तो उसमें एक लड़के ने बोला था कि उसमें मतलब जो एक हिंदी का दे रखा था, इंग्लिश का नहीं दे रखा था, बट उसमें दोनों होते हैं, आपको चूज करना पड़ेगा सर। अच्छा। जैसे हिंदी का मेरा बाय डिफॉल्ट चल रहा है, तो उसमें विकल्प दे रखा है उसने कि आप हिंदी की जगह आप इंग्लिश चूज कर लो, तो 1-1.5 मिनट आप हिंदी का लगा लो, फिर आप इंग्लिश का दे लो। अच्छा, 3 मिनट के अंदर रहेगा सर दोनों। अच्छा, एक मैं बात और पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपको पता है अपने सेंटर में भी तैयारी की थी AFJ कंप्यूटर क्लासेस की त्रिवेणी ब्रांच, और दोनों में अपनों ने कर ली प्रैक्टिस, ग्रुप टेस्ट लगाए। मैं ये पूछूं कि वहां में और यहाँ में एनवायरनमेंट में कितना अंतर रहा था, और वहां का एनवायरनमेंट यहाँ के एनवायरनमेंट के साथ में क्या कुछ डिफरेंट था या एक कुछ हेल्पफुल साबित हुआ आप लोगों को? सर वहाँ से जैसे ग्रुप टेस्ट लगाने के बाद में थोड़ा काफी हेल्प रहा है सर। जैसे हेल्प में किस चीज की? आपके हाथ में वाइब्रेशन नहीं हुआ? नहीं सर, क्योंकि यहाँ जैसे स्टूडेंट हमारे साथ जैसे 60 के समथिंग थी मेरे। आपके लैब में कितनी सीटिंग थी और कितने बच्चे प्रेजेंट थे? सर 60 के समथिंग सीटें थी और उसमें लगभग 50 के अराउंड, मतलब 90% अटेंडेंस रह रही है लगभग, तो ठीक है। और एक चीज और मैं ये पूछूं कि आने वाली शिफ्ट के अंदर, अच्छा कुछ आप लोगों के लैब में किसी कैंडिडेट का पीसी वगैरह बंद हुआ था? सर पीसी बंद नहीं हुआ, मेरे जस्ट पीछे वाली रो के अंदर एक भाई का मतलब कीबोर्ड में इशू आ रहा था। हाँ, मतलब उसका बैक स्पेस और स्पेस बार दोनों में दिक्कत आ रही थी, तो उसने एक बार नहीं 4 बार चेंज करवाया था। और जो इंस्ट्रक्टर वाले कहने का मतलब एग्जामिनर अगर इन्विजिलेटर से हम कह रहे हैं कि कीबोर्ड वगैरह चेंज कर दो, तो वो चेंज हो रहा है, कर रहे हैं सर। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, उसके बाद अगर मैं बोलूं, अगर रूप जी आप आइए,
एक बारी। अभी मैं इन सभी से पूछना चाहूंगा रूप जी, एक चीज और, आपका कौन से ब्लॉक में आया था? CS ब्लॉक में था। CS ब्लॉक्स के अंदर आपका कौन सा कीबोर्ड आया था? डेल 216 था। डेल 216 पूरी लैब के अंदर। और आपका कौन सी ब्लॉक था? CS ब्लॉक। और आपका कौन सा कीबोर्ड? डेल 216 या डेल 212? डेल 216। डेल 200 सर मेरा IT ब्लॉक था और मेरे मिक्सअप थे सर सारे। देखिए कीबोर्ड थे सारे। अच्छे, लेकिन IT ब्लॉक से कल मैंने काफी कैंडिडेट से बात की तो IT ब्लॉक के बारे में ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे कल कुछ कैंडिडेट्स के जेब्रोनिक्स का भी कीबोर्ड आया था। जेब्रोनिक्स का था आपका? जब मेरा HCL था, मेरे साइड वाले का जेब्रोनिक था और साइड वाले का फिर डेल था। ठीक है, तीनों अब चेंज थे सर। तीनों चेंज थे। अच्छा, कोई बैक स्पेस में या क्वेश्चन मार्क का बटन आपके कौन सी लाइन में था? बैक स्पेस वाली लाइन में था, उसके नीचे वाले में लाइन में था? अगर क्वेश्चन मार्क का जो सिंबल होता है हिंदी में वो कौन, हाँ वो कौन सी? डेल वाले में एंट्री जो अपना बड़ा वाला होता है ना वही था सर। डेल वाला ही? डेल वाला सेम है। ठीक है। वो L वाला नहीं देखा सर एंट्री के हमने किसी को। अच्छा, एक चीज अगर आपको ध्यान हो, काफी कैंडिडेट के द्वारा पूछे जा रहा है कि जो हमारी स्क्रीन पे एक विंडो आ रही है उसमें टोटल एक बार कितनी लाइनें थी, क्या बता सकते हो आप? सर हिंदी में जैसे 20 एक बारी में नहीं, एक लाइन में तो वर्ड हो गए वो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक स्क्रीन में जो हमें पूरा मैटर दिखाई दे रहा है उसके अंदर 12 से 15 के बीच में थी। लाइनें 12 से 15 क्या काउंट की थी आपने? सर काउंट की थी जब मतलब कंफर्मेशन स्क्रीन पे, permissions के लिए किया। लेकिन कंफर्मेशन स्क्रीन में तो पूरा मैटर दिखाई देता है। पहले जैसे 20 फॉन्ट साइज के आसपास था सर, तो 20 जो फॉन्ट साइज होती है ना अपने, हाँ। उसके आसपास था, तो उसमें लगभग 12 से 15 के बीच में रेशो रहता है सर। वो वर्ड की लेंथ के ऊपर रहता है कि कितनी आपकी वर्ड लेंथ ज्यादा बड़ी है या छोटी है, तो वो अराउंड ये 12 से आप 15 के बीच में लेके चल रहे थे सर। ठीक है। और हिंदी का थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा था, तो उसमें शायद इंग्लिश में सर। अगर कल की तुलना में आज अगर हिंदी टाइपिंग टफ हुआ है तो किस कारण से हुआ है? सर हिंदी का आज जैसे एक तो महाभारत का था, तो महाभारत में ऑलरेडी नेम थोड़े वैसे बड़े मतलब कुल मिला हैं, के साथ यूज हो रहे हैं। नेम्स काफी ज्यादा हैं। हाँ, और सर कोमा ने और हाइपन ने थोड़ा ज्यादा टफ किया है इस हिंदी कल वाले हाइफन को। नहीं आया था, लेकिन कल कोमा हाइफन- कोमा आया था। तो यानी जो सिंबल्स वगैरह हैं हिंदी के अंदर वो ज्यादा से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। सिर्फ आपका पेपर हुआ है? कौन सी ब्लॉक में था आपका? मेरा था C22 में। C22। ये C22 कौन सा ब्लॉक हुआ अपना? ये थर्ड फ्लोर पे थे उसमें। ये एकेडमी ब्लॉक? एकेडमी। अच्छा, एकेडमी। आपका कौन सा कीबोर्ड आया था? मेरा था डेल 212। डेल 212। लगभग सब में वही थे। डेल 212। आपके कहने पर क्या, हाँ, पानी की व्यवस्था कैसी? क्या कैंडिडेट अगर पानी मांग रहा है तो क्या उसको बाहर जाने दे रहे हैं या बोतल जा रहे हैं, देने दे रहे हैं? टीचर साथ में जा रहा है। टीचर साथ जा रहे हैं। हमारे जाने तो नहीं दे रहे थे मगर वो लेके आ रहे थे। ठीक है। तो देखिए, ऐसा है कि आप लोगों को यही रिकमेंड किया जाएगा, एक तो आप पहले पहुंच जाइए, और पहले पहुंचने पे आपको जो पेरिफेरल डिवाइस चेक करने का मौका मिल रहा है वो कितने मिनट का मिल रहा है? खूब मिल रहा है, आराम से मिल रहा है सर, काफी टाइम था सर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सर अंदर पूरा टाइम मिल रहा है वहाँ पे। अंदर जैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप टीचर से बोलोगे, जैसे कीबोर्ड आपका अगर कोई इशू कर रहा है या फिर स्क्रीन में कोई इशू आ रहा है तो आप टीचर से बोल दो, वो सारी चीजें मतलब हेल्प कर रहे हैं सारी चीजों में। वो सारी हेल्प कर रहे हाँ हैं। सर, जैसे मेरे टाइमिंग स्टार्ट हुआ था उससे पहले भी बच्चे, जैसे टाइमिंग स्टार्ट हो गया था तब भी पानी पीने के लिए 1-2 बच्चे गए थे, तो उनको भेज दिया गया था कि आप पानी पी के आ सकते हो। थोड़ा हेजिटेशन हो रही थी कई बच्चों को, तो उनको पानी भी पीने दिया गया था, और जिनको बीच में बोतल से भी मतलब पिलाया गया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगली शिफ्ट वाले कैंडिडेट्स को कोई राय देना चाहते हो कि हाँ ये काम जरूर करें? सर अगली पारी के लिए यही है कि टाइपिंग जैसा कर रहे हो वैसा ही रहेगा मैटर। आप कहना थोड़ा सा चेंज ये हो सकता है कि जैसे कुछ स्पेशल वर्ड कोई यूज करवा ले, जैसे स्पेशल सिंबल्स यूज करवा ले, जैसे हमारे आइपन और कॉम आते हैं, तो आपके जैसे Shift+3 के साथ जो रू होता है वो यूज करवाने के लिए बोल दें। है कि एक बट्टा वाला साइन भी आ सकता है? बिल्कुल सर, बट्टा वाला साइन भी हाँ आ सर। सकता है। ठीक है, आप कुछ कहना चाहते हो? मतलब कुल मिला के ये है कि आराम से टाइपिंग करो, ऐसे ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं उसमें। सच्ची, हाँ, घबराहट कितनी हुई रूप जी आपको? मैं तो क्या आप बताइए कितना घबराए? सिस्टम में सिस्टम का दे चुका था पहले, हाँ। और फिर आपने तो घबराहट निकाल दी थी वैसे वहाँ पे, हाँ। तो फिर इतनी घबराहट हुई नहीं। मैं सच बताना रूप जी, नहीं सच बताओ, कैमरे के सामने झूठ तो नहीं बोल रहे आप? नहीं आपको वैसे तो कोई घबराहट नहीं हुई थी। अच्छा। पहले भी एक बार आ चुका है यहाँ पे, इसलिए। ग्रुप में टेस्ट लगाने के बाद कोई घबराहट नहीं होती। अच्छा। सेम माहौल वैसे रहता है जैसे अपन वहाँ जाते हैं ना, वैसे सेम एक जैसे लगता वो सर वो एक साउंड वाला इशू थोड़ा बच्चों को रहता है कि भाई इतनी बड़े मतलब सीट्स ज्यादा रहेगी तो साउंड थोड़ी ज्यादा क्रिएट होगी। सर ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। चेयर का इशू हुआ था कुछ? सर चेयर का इशू नहीं था। अनकंफर्टेबल रहे हो आप? नहीं सर, ऐसा कुछ टेबल नहीं। पे रखने के लिए मतलब आप कीबोर्ड ट्रे से कीबोर्ड को टेबल के ऊपर रख सकते हो? ऊपर भी रैक में भी कहीं भी कर सकते हो आप। कोई दिक्कत नहीं है। अपनी सुविधा आपने के क्या अनुसार। किया था? ऊपर रखा था मैं, कि हाइट आपकी ज्यादा तो थी, हाइट भी काफी है। इसलिए ऊपर ही रखा था मैं। मैंने सर नीचे रख के किया था। नीचे सर। रखा था? बाकी वैसे मैं पहले ऊपर रख के कर रहा था, बट यहाँ मैंने नीचे रख के दिया था, कंफर्टेबल फील हो रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को ये रिव्यू देने के लिए।
एक बारी आप वो कैमरे को कंट्रोल, अच्छा कुछ पहुंचिए कैमरे को, ठीक है। और अब मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा यहाँ पे कैंडिडेट से कि जैसे कि आप सभी को पता है कि भी आगने वाले टाइम के अंदर अब एलडीसी की भर्ती है जो यही बोर्ड लेगा। तो देखिए अब मैं ये मानता हूँ कि भाई मान के ये चलो आप कि उनको कम से कम 105 दिन का टाइम है, आज 105 दिन का टाइम है और हमें 50 की स्पीड चाहिए इंग्लिश में और 40 की स्पीड चाहिए हिंदी में। तो एलडीसी के बैच वाले कैंडिडेट तैयारी करने वाले तुरंत प्रभाव से तैयारी कर दें और एफिशिएंसी उनको तैयारी करनी चाहिए रिजल्ट आने के बाद। अगर मैं एलडीसी वाले कैंडिडेट्स को 3 भागों में डिवाइड करूं तो एक होता है रिटर्न के बाद, एक होता है रिजल्ट के बाद, एक होता है टाइपिंग डेट आने के बाद। तो एफिशिएंसी उनको करनी चाहिए रिटर्न टेस्ट के रिजल्ट आने के बाद और अभी तुरंत प्रभाव से टाइपिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि 50 की स्पीड अगर इंग्लिश में मांगी है, जैसे कि अभी एक मैं विक्रम जी एक बात बोलूंगा, क्या 20 की स्पीड होती तो काम चल जाता, क्या 10 की स्पीड प्लस नहीं होनी चाहिए थोड़ी बहुत? होनी चाहिए सर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर भर्ती के अंदर आज के समय में टाइपिंग का कंटेंट रूल रेगुलेशन को धीरे धीरे बदलाव किया जा रहा है, जो कि इजी टू हार्ड में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि कम से कम एग्जाम में अगर मांगी गई है 50 की तो हमें 60 की चाहिए, हिंदी में 40 की मांगी है तो उसके अंदर हमें कितनी होनी चाहिए, लगभग 50 की स्पीड होनी चाहिए। और इतनी स्पीड आने के लिए कम से कम 5 से 6 महीने का टाइम लगता है। जैसे कि आप सभी आईए वाले बच्चे हैं, सबको पता है 20-22 की स्पीड आने में कितना टाइम लगा है। मैं मानता हूं कम से कम 1.5 से 2 महीने का टाइम लगा है दोनों के अंदर स्पीड को मेंटेन होने में, और 30 की स्पीड आने में कम से कम 2.5 से 3 महीने का आंकड़ा लगा है। तो ये मान के चलिए, सोचिए 50 और 40 यानी 60 और 50 की स्पीड आने में कितना टाइम लगेगा। तो तुरंत प्रभाव से आप लोग एलडीसी की बैच ज्वाइन करने में लग जाइए। मेरी टोंक फाटक पे और त्रिवेणी पे 2 ब्रांचेस हैं, तो आप लोग आकर टाइपिंग के बैच तुरंत प्रभाव से ज्वाइन कीजिए। मैं एक चीज के लिए बाउंड होऊंगा आप लोगों के लिए, 5 से 6 दिन के अंदर आपकी इंग्लिश की टाइपिंग, 5 से 6 दिन के अंदर आपकी हिंदी की टाइपिंग मैं कवर करा दूंगा और उसके लिए मैं पाबंद रहूंगा। और अगर कोई कैंडिडेट 10 सितंबर तक सेंटर आता है तो मेरे किसी भी बैच में आकर आप टाइपिंग टेस्ट देख सकते हैं। जिस बंदे ने एलडीसी का बैच ज्वाइन किया है उसको मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों खत्म कर चुका हूँ। और अगर कोई कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सेंटर के दोनों सेंटर का एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह दूंगा, प्लस अभी तक जितने भी वीडियो मैंने सूचना साइट से अपलोड किए हैं उसका भी मैं लिंक दे दूंगा। साथ में टेलीग्राम के माध्यम से अगर मुझे आपको कोई महत्वपूर्ण सूचना देनी होगी वो मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से दे दूंगा, जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी अगर आपको सूचना साइट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछने हो तो जरूर पूछिए। अभी भी मैं कह रहा हूँ अल्ट कीज अभी तक 3 शिफ्टों में नहीं आई है, क्या पता आगे नहीं आए, लेकिन सिंबल्स की प्रैक्टिस अच्छी करके जाएं, क्योंकि कल हमारे शिफ्ट के साथ 6 आया था, आज हमारा शिफ्ट के साथ 7 आया था। तो अब अगली शिफ्ट के अंदर शिफ्ट के साथ 2 भी आ सकता है, शिफ्ट के साथ 9 भी आ सकता है। तो ये कुछ सिंबल्स आ सकते हैं, तैयारी करके चलिएगा। और एक ऋषि वाला सिंबल कहां से आएगा जरा ध्यान से, बहुत कम लोग उसकी प्रैक्टिस करके जाते हैं, ये सिंबल बहुत कम लोग वर्ड्स में आते हैं, तो जरूर करके जाइएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।